तो दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करें। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो बहुत से नाम जहन में आते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि इस इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कौन था तो उसमें कोई शक नहीं कि वो नाम है कुंदन लाल सहगल। जी हाँ, वही केएल सहगल जिनकी आवाज और अदायगी ने सिनेमा की बुनियाद को मजबूती दी। वो न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक ऐसे गायक भी थे जिनकी गायकी आज भी लोगों को उसी शिद्दत से महसूस होती है। 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में जन्मे सहगल का बचपन साधारण जरूर था, लेकिन उनके भीतर छिपी प्रतिभा बहुत असाधारण थी। उनकी मां भजन कीर्तन किया करती थी और सहगल को बचपन से ही अपने साथ ले जाया करती थी। वहीं से उनके अंदर संगीत की लौ जलने लगी थी। रहे कुन बाज सुने सारा। छोटी सी सहगल रामलीला में सीता का किरदार निभाया करती थी। यहीं से उन्हें अभिनय का शौक भी लग गया और एक सच्चे कलाकार का जन्म हुआ। सहगल की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की, फिर एक टाइम कीपर कंपनी में सेल्समैन बने, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और थी। वो संगीत में, वो अदाकारी में। 1930 के दौर में वो कलकत्ता पहुंचे, जहां न्यू थिएटर ने उन्हें 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर रखा। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ले ली। न्यू थिएटर के साथ उन्होंने बंगला फिल्म दीदी और साथी जैसी फिल्मों की, तो हिंदी में प्रेसिडेंट और स्ट्रीट सिंगर ने उन्हें हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। स्ट्रीट सिंगर में सहगल ने जो गाना खुद गाया, बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए, वो आज भी एक अमर गीत की तरह याद किया जाता है। ये वो वक्त था जब गायक और अभिनय पहली बार इतनी खूबसूरती से एक हो रहे थे। सहगल की आवाज में एक जादू था, ना उसमें ज्यादा तालीम थी, ना तकनीकी बारीकियां, लेकिन जो था वो दिल से गाया हुआ एक एक शब्द था। उनके गानों में दर्द था, सच्चाई थी और एक ऐसा अपनापन था जो सीधा दिल तक पहुंचता था। वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे गा नहीं रहे हैं बल्कि अपनी कहानी सुना रहे हैं। 1935 में धूप छाँव आई, भारत की पहली टॉकी फिल्म। 1936 में देवदास में उन्होंने देवदास का किरदार निभाया और उसे अमर बना दिया। देवदास की पीड़ा, उसकी तन्हाई, उसका टूट जाना सहगल की अदाकारी में इतना गहराई से बसा कि आज भी जब हम देवदास की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके ही चेहरे की छवि सामने आती है। हर फूल को ये समझाती है मत भूल। 1942 में सहगल मुंबई आ गए और वहां भी उन्होंने तहलका मचा दिया। भक्तू सूरदास, तानसेन और शाहजहां जैसी फिल्में आई जो उनके करियर की ऊंचाइयों को छूने वाली साबित हुई। तानसेन में जब उन्होंने दिया जले गाया तो वो गीत सिर्फ सुरों की लहर में ही नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन गई। दिया जला जगमग जगमग। उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने कुल 36 फिल्मों में काम किया है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, जिसमें 28 हिंदी, 7 बंगाली और एक तमिल फिल्म थी। बतौर गायक उन्होंने 110 हिंदी, 20 बंगाली और 2 तमिल गाने गाए। उस दौर में जब गाने रिकॉर्डिंग के लिए सीधे एक बार में रिकॉर्ड किए जाते थे, सहगल साहब की पकड़ और भावना दोनों का मेल बेमिसाल था। संगीतकार नौशाद ने उनके साथ फिल्म शाहजहां में काम किया। नौशाद बताया करते थे कि सहगल साहब बीमार होने के बावजूद हर गाने को दिल से निभाते थे। जब उन्होंने गम दिए मुस्तकिल रिकॉर्ड किया तो गाने के बाद भी बोले, नौशाद अच्छा नहीं गाया। और नौशाद ने बोला कि यही तो आपका कमाल है साहब, जो इतना अच्छा गाने के बाद भी खुद से संतुष्ट नहीं है। केएल सहगल ने ना जाने कितनों को प्रेरणा दी है। मुकेश ने अपने शुरुआती दौर में इतना सहगल स्टाइल में गाया कि लोग फर्क ही नहीं कर पाते थे। तलत महमूद और किशोर कुमार भी उन्हीं के असर में गाते थे और सुरों की
मलिका लता मंगेशकर भी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। लता जी ने खुद कहा था कि जब उन्हें अपने पहले गाने के पैसे मिले तो वो सीधे रेडियो खरीदने गई ताकि सहगल के गाने सुन सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही रेडियो ऑन किया सबसे पहली खबर यही आई कि मशहूर गायक और अभिनेता केएल सहगल अब नहीं रहे। वो इतने भावुक हो गए कि रेडियो जमीन पर पटक दिया और फिर कभी रेडियो नहीं सुना। ऐसी दीवानगी थी सहगल के लिए। 18 जनवरी 1947 सिर्फ 42 साल की उम्र में सहगल दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आखिरी फिल्म परवाना उन्हीं के निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन उनकी आवाज, उनकी अदायगी और उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। वो कलाकार थी जो शरीर से तो चले गए पर आत्मा से अमर हो गए। आपको बता दें कि केएल सहगल का दौर ऐसा था जब तकनीक सीमित थी, स्टूडियो सुविधाएं मामूली थी, लेकिन फिर भी उनके गानों में जो जादू था वो तकनीकी से भी कहीं आगे चीज थी। वो हर गाना खुद की तरह जीते थे, ना ऑटो ट्यून था ना डिजिटल एडिटिंग, बस एक माइक और एक सच्ची भावना। वो कहते थे कि गाना वही है जो दिल से निकले और सामने वाले के दिल में उतर जाए। उनके गाने सिर्फ सुर नहीं थे, एक एहसास थे, जैसे जब दिल ही टूट गया, एक बंगला बने न्यारा, मिलन की बेला। इन गीतों ने उस दौर के लोगों को नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को छुआ है। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर। उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक विरह था, एक पवित्रता थी जो आज भी दुर्लभ है। सहगल साहब बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। उन्हें शराब की लत जरूर लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काम के प्रति कभी लापरवाही नहीं दिखाई। उनकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त भी वो जैसे किसी और ही दुनिया में चले जाते थे। उनका समर्पण आज के कलाकारों के लिए एक मिसाल है। कई संगीतकार उनके साथ काम करने को अपना सौभाग्य मानते थे। आरसी बुराल, पिंकू मजूमदार से लेकर नौशाद तक हर किसी ने कहा कि सहगल जैसे गायक के लिए संगीत बनना एक रचनात्मक उत्सव जैसा होता था। दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। उनकी आवाज के हिसाब से ही धुनें रची जाती थी। उनकी फिल्मों का प्रभाव भी कम नहीं था। देवदास में उनका अभिनय उस समय के लिए क्रांतिकारी था। वो ओवर एक्टिंग नहीं करते थे, लेकिन आंखों से अभिनय करते थे। उन्होंने बताया कि दर्द को सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि एक खामोशी से भी महसूस कराया जा सकता है। उनके चाहने वालों में आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े कलाकार भी थे। दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि मैंने अभिनय सहगल साहब को देखकर सीखा। राज कपूर ने माना कि सहगल की सादगी, उनकी भावनात्मक गहराई उन्हें गहराई से प्रेरित करती थी। आज भले ही हम एक तकनीकी युग में हो जहां हर गाना कंप्यूटर पर तैयार होता, लेकिन सहगल साहब के गाने आज भी यूट्यूब पर लाखों बार सुने जाते। क्यों? क्योंकि वो गाने नहीं, एक जमाने की धड़कन है। वो हमारे संगीत इतिहास की आत्मा है। केएल सहगल सिर्फ नाम नहीं, एक दौर है, एक ऐसा युग जहां कला को पूजा समझा जाता था। आज जब हम उनके गीतों को सुनते हैं तो सिर्फ उनके सुर नहीं सुनते, हम उनकी आत्मा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और शायद इसलिए वो आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारी यादों में और हमारी संगीत की विरासत में। तुझे जाना ही पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें।